नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों क्विंचिंग। जैसा कि हमने आपको 3 स्टेज बताया था, एक हीटिंग, सॉकिंग एंड क्विंचिंग। ठीक है, तो क्विंचिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, ठंडा करना। जैसा कि आपको पता है, रिक्वायर्ड कूलिंग की गंभीरता के आधार पर ठंडा करने के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी हीट ट्रीटमेंट करेंगे, हीट ट्रीटमेंट जो हमारी मेन डिपेंड करती है वह हीटिंग, अर्थात हम जब उसको हीट कर रहे हैं उस पर, और कब हम उसे ठंडा कर रहे हैं, कितनी तेजी से ठंडा कर रहे हैं, कितनी स्लोली ठंडा कर रहे हैं, किस चीज़ से ठंडा कर रहे हैं, उस पर हमारे स्टील की जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करेगी। अर्थात हम स्टील की प्रॉपर्टी को अगर बदलना है, स्टील की प्रॉपर्टी को हमें अपनी इच्छा अनुसार बदलना है, तो उसको हम हीट करेंगे और अपन उसके अनुसार जैसी प्रॉपर्टी चाहिए उसके अनुसार हम उसे कूल कूल करेंगे। ठीक है, तो ठंडा करना है क्या, कूलिंग है क्या। तो कूलिंग के लिए दोस्तों हम क्विंचिंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्विंचिंग मीडिया का। क्विंचिंग मीडिया में दोस्तों सबसे अधिक जो प्रयोजन में लाया जाता है या सबसे अधिक प्रचलित बुझाने का जो माध्यम है वह कौन सा है, तो एक है दोस्तों ब्राइन सॉल्यूशन। क्या है दोस्तों, ब्राइन घोल, जल है, तेल है और वायु है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे तेजी से हमारा जो ठंडा करता है, अर्थात हम हीटिंग करने के बाद अगर हमें तेजी से ठंडा करना होगा, मेटल को क्या किए, हीट कर दिए, अपने टेम्परेचर के अनुसार, अपने रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अनुसार हीट कर दिए, और उसको हमको तेजी से ठंडा करना हो तो ब्राइन सॉल्यूशन। किसमें दोस्तों, पहले सबसे तेजी से ठंडा होता है ब्राइन सॉल्यूशन में, फिर ऑयल में, फिर किसमें दोस्तों, ऑयल में, फिर जल में, फिर वायु में। सबसे पहले दोस्तों किसमें ठंडा होगा, ब्राइन सॉल्यूशन में। ब्राइन सॉल्यूशन में सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन 1 नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर आएगा ऑयल, 3 नंबर पर वाटर एंड 4 नंबर पर आएगा एयर। ठीक है, 4 नंबर पर आएगा दोस्तों एयर। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हमारा जो तीव्र गति से जो ठंडा करने के जो कूलिंग रेट है वो ब्राइन सॉल्यूशन में मिलता है। किसमें दोस्तों, ब्राइन सॉल्यूशन जो है, ब्राइन सॉल्यूशन या ब्राइन घोल सर्वाधिक शीतलन दर प्रदान करता है, जबकि वायु सबसे कम। वायु में दोस्तों सबसे कम हम हीटिंग या कूलिंग रेट प्राप्त करते हैं, वायु में सबसे कम कूलिंग रेट मिलेगी, और सबसे फास्टर या फास्टेस्ट जो मिलती है कूलिंग रेट वो मिलती है ब्राइन सॉल्यूशन में। ठीक है, तो दोस्तों ब्राइन सॉल्यूशन है क्या, तो ब्राइन सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड। क्या दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन या सोडियम क्लोराइड अधिक गंभीरता से बुझाता है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, ब्राइन सॉल्यूशन में हमारा तीव्र गति से या तेजी से जो हमारा मेटल ठंडा होता है उसका रीजन क्या है। उसका रीजन दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कि जो ब्राइन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ब्राइन सॉल्यूशन का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वह शुद्ध जल से, प्योर वाटर से अधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा किसका, ब्राइन सॉल्यूशन का, वह प्योर वाटर से अधिक होता है। साथ ही साथ दोस्तों हीटिंग के कारण मेटल की सतह पर स्केल जम जाती है, अर्थात परत जम जाती है। हम हीट किए हैं दोस्तों, हीट करने के बाद आप देखेंगे कोई भी मेटल आप हीट करिए तो उस पर एक परत जम जाती है। तो ये परत परत क्या होती है दोस्तों, सतह, धातु की सतह पर परत जम जाती है, या परत नमक के कारण हट जाती है। जो परत है वह नमक के कारण क्या होगी, हट जाएगी। इससे उष्मा उपचारित होने वाली धातु की सतह बुझाने वाले माध्यम से अधिक संपर्क में बनी रहती है। इसलिए क्या होगी दोस्तों कि हमारा जो धातु है, नमक तो हट गई, मेटल पर स्थित जितने भी लेयर थे, अर्थात नमक के जो लेयर थे वो तो हट गए। किसके कारण दोस्तों, ब्राइन सॉल्यूशन के कारण हट गए, जिससे क्या होता है, हमारा मेटल जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राइन सॉल्यूशन में हमारा जो कूलिंग रेट होता है सबसे अधिक होता है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि जो ब्राइन सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट होती है वह प्योर वाटर से अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों, प्योर वाटर से अधिक होती है। साथ ही साथ दोस्तों उस पर जो स्केल के रूप में या परत के रूप में नमक जमी रहती है वो ब्राइन सॉल्यूशन का प्रयोग करने से हट जाती है, जिससे ब्राइन सॉल्यूशन और मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के कारण आसानी से या तेजी से ठंडा हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्लेन कार्बन स्टील के लिए जल का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। नॉर्मली हम वाटर का भी प्रयोग कर लेते हैं। जल को बुझाने के माध्यम के रूप में प्रयोग करते समय कार्य को हिलाते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमने जब वाटर का प्रयोग किया प्लेन कार्बन स्टील को ठंडा करने के लिए, तो जब हम प्रयोग करेंगे तो मेटल को हमेशा हिलाएंगे, हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, हिलाते रहेंगे। इससे शीतलन दर
रेट ऑफ कूलिंग में वृद्धि होती है। रेट ऑफ कूलिंग में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। बार बार हिलाते रहने से हमें रेट ऑफ कूलिंग में वृद्धि होगी। तो आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है बस कि हमारा जो ब्राइन सोल्यूशन होता है उसमें सबसे तेज़ी से ठंडा होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद हम ऑयल में ठंडा करेंगे, तेज़ी से ठंडा होता है। उसके बाद हमारा जल आएगा और लास्ट में वायु आएगी। तो दो सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे तेज़ी से जो ठंडा होता है, कूलिंग रेट सबसे ज़्यादा अधिक होगी, वह ब्राइन सॉल्यूशन में अधिक होगी और एयर में सबसे कम होगी। अब बात करते हैं क्विंचिंग ऑयल। क्विंचिंग ऑयल का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होनी चाहिए। उसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों, विस्कोसिटी बहुत कम होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए साधारण ऑर्डिनरी लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए हम क्विंचिंग ऑयल के रूप में हम जो ऑर्डिनरी लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑर्डिनरी मिलता है, साधारण जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं व्यावसायिक रूप में विशेष प्रकार के बुझाने वाले तेल उपलब्ध हैं। ठीक है, बुझाने वाले तेल आते हैं अलग से दोस्तों। जब आप हीटिंग करेंगे या फिर हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो उस समय आप जाएंगे दुकान पर, तो आपके लिए जो व्यवहारिक रूप में जो बुझाने वाले तेल हैं वह उपलब्ध होते हैं, जो तेज व समान रूप में शीतलन, कम धुएं व आग के कारण संभव के साथ उपलब्ध होते हैं। इससे दोस्तों हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अगर हम क्विंचिंग ऑयल लेकर आएंगे या क्विंचिंग ऑयल से ठंडा करेंगे तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ उसमें धुआं और आग की संभावना भी नहीं रहती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो कूलिंग रेट सबसे अधिक होता है, कूलिंग रेट सबसे अधिक होता है वह किस में होगा दोस्तों, ब्राइन सॉल्यूशन में होगा। ब्राइन सॉल्यूशन में हमारा कूलिंग रेट सबसे अधिक होगा और एयर में सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे हार्डनिंग ऑफ कार्बन स्टील। ठीक है, कि हम कार्बन स्टील की जो प्रोसेस है, हार्डनिंग प्रोसेस है, टेम्परिंग प्रोसेस है, एनलिंग प्रोसेस है, साथ ही साथ नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है, इसको डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। ये सब जो है दोस्तों स्टेप है, ये सब क्या है, हीट ट्रीटमेंट के स्टेप बाय स्टेप है। अपने प्रॉपर्टी के अनुसार, हम इसकी हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो आज के लिए हम लोगों ने जितना कुछ सीखा सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको सब कुछ कवर कराएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो धन्यवाद, स्टे होम एंड स्टे सेफ।